अस्सलाम वालेकुम। सामान बिल्कुल पैक हो चुका है और हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो जाने से पहले थोड़े से मनाज़र आपको दिखाते हैं यहाँ के, जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने रवानगी स्टार्ट कर दी है रेवड़ी मैदान के लिए, जो कि मनोर वैली के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। हम दिन में फैसलाबाद में तकरीबन 10 बजे बस पे बाइक रखी थी और मानसेरा पहुँचे। मानसेरा से रात तकरीबन 9:45 बजे महांट्री पहुँचे। यहाँ पे नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने के बाद हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। कितनी देर लग जाएगी हमें? कितना टाइम लगेगा? रेवड़ी एक दो मिनट लगेगी। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और महांड्री से रेवड़ी मैदान तक का सफ़र तकरीबन 18 किलोमीटर का है। और ये 18 किलोमीटर अबाउट 4 से 5 घंटे का सफ़र है। अगर तो रोड बनी हो तो मैक्सिमम 1 आवर का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं रास्ते के अंदर। ये हमें बताया गया था। चलें देखते हैं बाकी सफ़र के अंदर हमारा सफ़र कैसा जाता है। तो साथ साथ सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वाह जी, सुभान अल्लाह। मेला बाजार है। अच्छा जनाब, एक ही सारा कुछ। हाँ जी, तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं बेला मनूर पे। तो यहाँ पे बहुत प्यारा बाज़ार है। यहाँ पे ये डबल स्टोरी शॉप्स बनी हुई हैं। ये देखें, ये शॉप्स का कॉरिडोर है। ये है जी पाकिस्तान होटल एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे दोस्त साहब आप बैठे हुए हैं। यहाँ से हम लोग अभी खाएंगे खाना। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह की आपको खाने मिलते हैं जो कि इंतहाई मज़े के होते हैं। यहाँ पे गैस भी है, वाजी वाह, सिलेंडर है। यहाँ पे देखें, ये मुर्गियाँ, ये यहाँ की, हमारे तो हिला नहीं जाता ना। यहाँ पे देखें ये कैसे खुदक रही, ये भी सही चिकन है। पे हैं जीपे भी स्पेशल भी आती हैं और उसके बाद आप पर पर्सन भी किराया जो तय करके, यानी कि जो उनका यहाँ पे पर पर्सन किराया जो लोकल का वो 100 रुपया एक बंदे का है। यानी कि 100 रुपया आपको यहाँ तक बेला बाज़ार तक, आगे बिहारी तक आपका लगेगा 200 रुपया, आगे रेवड़ी मैदान तक 300 रुपया पर पर्सन।
लो भाई साहब, यहाँ पे चढ़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई है। बाइक बिल्कुल ही जो जवाब देगी है। तो यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं कि इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं। बाइक चलाना मुश्किल ही नहीं, एक बिल्कुल हैक्टिक जॉब बन गई है। वो यहाँ पे मज़ा भी है क्योंकि आपको सीनरी देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इस तरह के रोड के ऊपर आप अपनी निगाहों को इधर उधर नहीं कमा सकते। आपका मेन फोकस रोड के ऊपर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल टफ सा रोड, कच्चा सा रोड है। यहाँ पे बाइक बहुत ही ज़्यादा मिट्टी के अंदर जा रही थी क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी। सफाई तो हो गई थी, हर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ही टफ सा रास्ता है। अभी तो ये शुरुआत है, हमें ये बताया गया था कि जस्ट सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन अभी ये शुरुआत है और इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम एंजॉय करने निकले हैं ऐसे रास्तों के अंदर, और अगर आपने अच्छे व्यूज़ का नज़ारा लेना है तो डेफ़िनेटली इस तरह के रास्तों से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक सीनरी है, हर तरफ हरियाली है, और ये रोड जो जा रहा है इसका क्या ही कहना है। आपके साइड पे जो आपके जो रिवर ये चल रहा है, साइड पे जो ये यहाँ पे हमारे साथ साथ पानी चल रहा है, ये भी एक बहुत ही अमेजिंग सीन है। तो यहाँ पे पानी के अंदर से बाइक गुजारनी, पहले तो आपको ज़रा फील होता है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एक चीज़ बड़ी आपको एक मज़ा देती है। तो जहाँ पे सीन आता है उतराई जाए, और जहाँ पे पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप जब पहाड़ से नीचे को आ रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने ब्रेक इस्तेमाल की तो बाइक स्लिप हो सकती है, तो बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ रहा है। भाई सीन देखो भाई, क्या ही अमेजिंग सीन है, मज़ा आ गया। उफ, आगे फिर ये चढ़ाई आ रही है, देखते हैं कि क्या बनता है। क्योंकि वो भाई साहब जो सामने खड़े हैं तो डेफिनेटली वो इन चैलेंजेस का सामना करते हुए ही आगे पहुंचे होंगे। उफ, यहाँ पे तो भाई ये पत्थर, कोई छोटे मोटे पत्थर हों तो फिर भी है, यहाँ पे तो अच्छे खासे पत्थरों की बरसात हुई हुई है। तो अभी जैसे करते तकरीबन 1 घंटा तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है हमें बेला बाज़ार से निकले हुए। बेला मनोर कह लें, बेला बाज़ार कह लें, तो तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें निकले हुए। ये सारा रास्ता ही इसी तरह का हमें मिला है कि अनइवन सा, पत्थर बहुत ज़्यादा, रोड के ऊपर थोड़ा बहुत हो ना तो आप क्रॉस कर लेते हैं, एंड तक रोड यही है। तो बाइक के ऊपर मज़ा भी है
लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं डेफिनेटली आप इस पॉइंट पे आएँ। बाइक के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मेरा ख्याल है ये फुल ऑफ एडवेंचर है। ये हम लोगों ने एक एडवेंचर ही किया था, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट बाइक का एक्सपीरियंस था और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ का। जीप भी चलती है महांडरी से, आप जीप पे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने एडवेंचर करना है और रियल फन करना है तो डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे कि अपनी बाइक पे आया जाए। भाई हम लोग घर से निकले हैं और ये सोच के निकले हैं कि एंजॉय करना है, फ़न करना है, और हमेशा मेरा ख्याल है कि आपको ज़िंदगी के अंदर इस तरह की चीज़ें याद रहती हैं। अगर स्मूथ वे में आपका ट्रैवल हो तो वो मेरा ख्याल आप थोड़े अरसे बाद भूल जाते हो, लेकिन ऐसे चैलेंजेस का आपने जब सामना किया हो तो मेरा ख्याल है कि पूरी लाइफ आपको याद रहता है। और भाई साहब यहाँ पे देखें, ये हमारे अली भाई हैं सामने एक और इन्होंने अंडे और भी बड़ी क्या क्या प्याज प्यूज उठाया हुआ है, क्योंकि यही प्लान था कि वहाँ पे जाके कुकिंग खुद करेंगे। इस वक्त भाई साहब फुल जिसको कहते हैं ना कि इनकी बस हुई हुई है, क्योंकि जो लोग तो दो थे एक बाइक पे, उनके लिए एक सर्वाइवल की जंग थी, क्योंकि एक बंदा बैठ सकता था बाइक पे, इस तरह के पत्थरों के ऊपर बाइक ज़ोर नहीं लगाती, एक बंदे को फिर साथ साथ पैदल चलना पड़ता था, तो दोनों अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग खेल रहे थे। इस वक्त अली भाई बिल्कुल थके हुए हैं और इनके चेहरा देखने वाला था यहाँ पे भाई। मैंने इनका हेलमेट उतार के इन्हें कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तो मैंने जब इनकी तरफ देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई साहब बिल्कुल थके हुए चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हाफ रास्ता इन्होंने पैदल किया था, क्योंकि जिस तरह का रास्ता है डबल सवारी का ये रास्ता ही नहीं है, ना ही आप डबल जा सकते हैं। डबल जाएंगे तो बाइक कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करेगी, क्योंकि जो पीछे बंदा बैठा होता है वो अपना बैलेंस या राइट तरफ को लेके जाता है या लेफ़्ट को, और जो आगे बैठा होता है उसने मोटरसाइकिल का फ्लो देखते हुए अपना पाँव राइट रखना है या लेफ़्ट रखना है, तो दोनों के अंदर एक कंट्राडिक्शन सी आ जाती है। तो वहाँ पे मेरा ख्याल 2-3 दफ़ा मैं भी गिरा हूँ बाइक से, बाकी दोस्त भी 2-3 दफ़ा गिरे हैं, सभी 1-2 दफ़ा इस रोड के ऊपर गिरे हैं, क्योंकि स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ थी, बहुत ही स्टीप। वीडियो में तो आपको यही लगता है कि ये एक जगह कह लें कि इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन वही बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी, बाइक बिल्कुल जवाब देगी थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन्स हुए हमारे साथ, तो मज़ा भी बहुत आया, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का मज़ा है। आप घर से अगर इंजॉयमेंट के लिए निकलें तो ऐसे चैलेंजेस का सामना करना, ये मैं क्या समझता हूँ कि आप अगर आप ज़हन के अंदर इस तरह की चीज़ें लेके निकलेंगे तो तभी आप इंजॉय कर सकते हैं। वो भाई साहब की यहाँ पे बाइक अड़ गई है, और जो भाई पीछे पैदल चल रहे थे अब इनको धक्का लगाना पड़ रहा है। ये होती है डबल मशक्क़त, तो इसीलिए कहते हैं भाई सिंगल बाइक पे आओ, तो 2 बंदे ना हों एक बाइक पे। 2 बंदों के साथ बहुत फड्डा हो जाता है भाई। 2 बंदों के साथ ये होता है कि जैसे ही बाइक चढ़ाई चढ़ रही होती है, पिछले बंदे का वज़न पीछे को जाता है, तो अगला टायर जो है ना बार बार जंप करता है। तो 2 बंदों का ये भाई काम ही नहीं है, सिंगल पर्सन एक बाइक पे। ये आप लोग असूल बना लें कि अगर इस तरह के रास्तों को अगर आपने चुनना है, स्मूथ ड्राइव में तो ठीक है 150 2 पर्सन को लेके चल सकती है। तो इस वक्त सभी थके हुए थे। मेरा ख्याल है कि इस तरह के रोड्स की जो कंडीशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम लोग, मेरे ज़हन में भी नहीं था कि यहाँ पे रोड भाई इस तरह के होंगे, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया था
यार जाएंगे, यहाँ तक लाजमी जाएंगे, तो अब तो भाई करके ही आएंगे। निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। मेरी चीज़ स्पेशल का क्लच प्लेटा तो नहीं फर्क होगी? दो मोटरसाइकिल ऐड करता हूँ। टैड कर दो। तार हैगी कोई भैया? तार कोई नहीं लगा ऐसी गलती होती है। तो भाई साहब यहाँ पे एक सोच में पड़ गया हूँ, नीचे जाऊँगा तो बड़े बड़े पत्थर हैं, कैसे क्रॉस करूँगा। तो वो भाई साहब बाइक फंसा के बैठे हुए हैं, यहाँ से मैं भी क्रॉस करूँगा, साथ मेरे जीप है, वो भाई साहब धक्का लगा रहे हैं क्योंकि आगे ही थोड़ा सा बेहाड़ी है कि बेहाड़ी है, ये गांव आएगा। तो वहाँ पे ये पत्थरों को क्रॉस करते ही आगे उस गांव तक पहुँचेंगे, वहाँ पे फिर थोड़ा सा स्टे करेंगे। इस वक्त तो फुल बड़े पत्थर यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि भाई साहब गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे जाएं, इसको क्रॉस कैसे करें। ये भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे इंतज़ार के अंदर के आएँ आगे। मोटरसाइकिल चलाना यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि मेरी इस वक्त बाइक की जैसे कि मेरी क्लच प्लेट्स वगैरह बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे बार बार फर्स्ट गियर के अंदर आपको फुल गाड़ी को जोर लगवाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल क्लच प्लेट जवाब दिए बैठे हैं। मैं तो इसकी केबल का ही पूछ रहा था कि किसी के पास केबल है तो बाइक के ऊपर केबल चढ़ा दे, बाइक की केबल रिप्लेस कर दें। तो इस तरह का सामान वगैरह हम लोग साथ लेके निकलते हैं। कुछ केबल्स हो गई या एक ट्यूब एक्स्ट्रा, ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको साथ में रखना पड़ता है क्योंकि इस तरह के रोड्स आपको मिलते ही हैं। क्योंकि आप लोगों ने ऑफ ट्रैक करना है, जीप ट्रैक करना है, जीप ट्रैक में इस तरह की कंडीशन लाजमी आपको फेस करना पड़ेगी। ये मेंटली तौर पे कुछ प्रिपेयर थे लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन यार आप एक बात बताएं कि सीन्स का मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। सीन्स का मज़ा आ रहा है तो यहाँ पे पैसे पूरे हैं। ये इंतहाई हमारा मुनासिब सा ट्रिप, यानी कि इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं आए इसके ऊपर, तो बहुत ही शानदार हमारा ट्रिप रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं बिहारी बाज़ार में। ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है। यहाँ पे आपको सामने आपको मीडोज़ नज़र आ रही हैं। शाबाश। अब अली साहब मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि मैं इस वक्त बाइक के ऊपर फुल जोर लगा रहा हूँ, तो बाइक ऊपर नहीं आ रही है। अली साहब अब देख रहे हैं कि बाइक को मैं पकड़ूँ या नहीं पकड़ूँ, लेकिन देखते हैं कि मैं आगे जाता हूँ, निकल जाता हूँ। ये भाई साहब थके थके जा रहे हैं।
कौन कहता आखिरी है ये चढ़ाई आखिरी है आगे है ज़्यादा तो नहीं कितनी देर का रहता है और भाई साहब फिर बम्पी रोड स्टार्ट हो गया। बम्पी तो मेरा ख्याल इसको कहना इस रोड की तौहीन होगी। आप देख सकते हैं ये जंपी रोड है, बम्पी नहीं है। यहाँ पे आपको तकरीबन अगला टायर जो है ना तकरीबन 1-1 फुट जंप करता है, जैसे पत्थर से अगले पत्थर पे जाता है। लेकिन भाई डबल मज़े आ रहे हैं, झूले मिल रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे लाजमी एक दफ़ा लाइफ में मनोर वैली लाजमी विज़िट कीजिएगा। वो ये सामने जो सीन नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इस तरह के रास्तों को क्रॉस करके आप पहुँचते हैं। भाई साहब जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी धक्का लगा दो, बस धक्का लगा दो भाई। आखिर में बस की गाड़ी, बहुत शुक्र है पहुंच ही गए हम।